क्या कहलाता है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाएगा भाई अबीरा और अरमान का जब वो आमने सामने आ जाएंगे। क्या है ना कि दादी और अबीरा के बीच में शंखनाद, युद्ध का शंखनाद बज चुका है। अब अरमान फिलहाल तो साइड में खड़े होकर सारा खेल देख रहे हैं, लेकिन सूनर और लेटर इनको भी इस युद्ध के मैदान में तो कूद मारनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे चीख चिल्ला के फुल वॉल्यूम में सच बोलना सिखाया। ये पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरी मम्मा की परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। तो हमें देखना पड़ेगा इस टक्कर में किसकी परवरिश की जीत होती, हमारी, तुम्हारी माँ की। जंग में जाने से पहले माथे पर तिलक लगाया जाता है और जो जंग के लिए रवाना होता है उसकी आरती भी उतारी जाती है। लेकिन यहाँ पर अबीरा और दादीसा को देखकर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि जंग पर कौन जा रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जंग पर दोनों ही जा रही हैं और इस बार दादीसा और अबीरा की टशन एकदम 50-50 वाली है। अगर हम केस जीतेंगे तो तुम पढ़ाई छोड़ोगे, तुम केस जीतोगे तो हम जेल जाएंगे। एक और अबीरा दादीसा को तिलक लगा रही है तो दूसरी ओर दादीसा अबीरा की आरती उतार रही हैं। हम आरती तुम्हारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम खानदान की पहली बहू हो जो घर जोड़ने के लिए नहीं तोड़ना चाहती हो। मैं एक केस लड़ रही हूँ उनके खिलाफ, तो उनको लग रहा है कि इस घर में रह के तुम इस घर में बंटवारा कर रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, तो मैं सही हूँ। तो मैं अगर सही हूँ तो मैं बैकआउट नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है अबीरा कैसी है। अब दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जीत भला किसकी होगी। अबीरा का कहना है कि वो नहीं चाहती है कि दादीसा जेल में जाए, लेकिन वो ये केस किसी भी हालत में जीत कर रहेगी। अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो अदालत में होगा। मैं कभी नहीं चाहती कि आप जेल जाए, लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी और मैं जीतूंगी। वहीं अरमान भी पूरी कोशिश करेगा कि दादीसा को क्लीन चिट मिल जाए। वो कोशिश तो बहुत कर रहा है और रूही को देखिए हमेशा की तरह इस बार भी वो अरमान के आसपास घूम रही है। उसे देखकर लगता है कि अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही है कि चलो अबीरा और अरमान के बीच कम से कम किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू होगा। उसे भी तो अपने सपने की थोड़ी जिम्मेदारी लेने दो। हर चीज के जिम्मेदार तुम नहीं हो। जिम्मेदार हूँ, उसकी हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उसने अपना रास्ता चुन लिया है, उसे तुम्हारे खिलाफ खड़े होना है, तुम्हारे साथ नहीं। अबीरा अकेली पड़ गई है तो अरमान के साथ रूही है और दादीसा भी है। अब अरमान अपनी जंग लड़ेगा, अबीरा अपनी जंग लड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंग लड़ते लड़ते ये दोनों इतनी दूर हो जाएं कि इसका पूरा फायदा रूही उठाएगी। ये कहानी में अक्सर ऐसा ही होता है, हमने देखा है, इसीलिए यही कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बाकी सीरियल्स की कहानी की तरह ना मोड़ ले, बल्कि यहाँ पर कुछ नया हो। तो देखते हैं अब कैसे हमारी दूरियां बढ़ती है या हम नज़दीक आते हैं।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल झनक में अनिरुद्ध के घर में हो रहा है जश्न, लेकिन जश्न का रंग जो है वो फीका पड़ गया, मतलब रंग में भंग पड़ गया, क्योंकि पार्टी में मौजूद सभी लोगों को पता लग गया कि अनिरुद्ध और झनक तो शादीशुदा है। समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या लगता है तुम्हें अनिल की बीवी बनके इस घर में रहोगी? औकात देखिए तुमने अपनी। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। Just get lost! मॉम, हम यहीं खड़े रहेंगे या आप चलेंगे भी? एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। अनिल, अब बहुत लेट हो चुका है। मॉम, आप चल रही हैं कि मैं अपने आप जाऊं? अर्शी प्लीज मेरी बात सुनो अर्शी। हे माँ माता जी, आज झनक के साथ साथ अर्शी का भी दिल टूटा है। टूटे भी क्यों ना, जिस दिन का अर्शी को इंतजार था आज वो दिन आया, मगर झनक के वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और आज तो अनिरुद्ध भी चाह कर कुछ नहीं कर पा रहा है। आज जब मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे खुशी वाला दिन होने वाला था, उस दिन सामने आती है अनिरुद्ध और झनक की फ़ोटोज़, जो उनकी शादी की फ़ोटोज़ हैं, जो अब तक सारे परिवार वालों से मुझसे छुपाई गई थी। सो आई थिंक everyone कैन रिलेट टू दिस। जब फर्स्ट हार्ट ब्रेक होता है तो वो कितना पेनफुल होता है। गुस्से से ज़्यादा यू आर हर्ट, और उससे ज़्यादा आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों आए। अब अर्शी का दिल तो टूटना ही था, क्योंकि उसे सच्चाई का पता जो चल गया है कि झनक और अनिरुद्ध की शादी हो गई है। अब बेचारा अनिरुद्ध इस बात को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्शी है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके लिए तो ये बस एक इंसल्ट है। अर्शी अनिरुद्ध से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसके प्यार में कोई कमी नहीं है। वो जैसी भी है, शी इज़ अ फ्लॉड ह्यूमन। वो गरूर है उसे अपने आप पर, घमंडी है, थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन उसके प्यार में कोई कमी नहीं है और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। सो आई थिंक सिंपैथी तो सबकी तरफ जानी चाहिए। अनिरुद्ध की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, झनक की भी अपनी मजबूरियाँ थी, लेकिन अर्शी ने भी शी डिडंट डू एनीथिंग टू डिजर्व दिस। और इस इंसल्ट के बाद कोई भी गुस्सा करेगा, करे भी क्यों ना। उसने अनिरुद्ध का हर एक पल में साथ दिया था और जब उसके साथ ही ऐसा हुआ है तो वो टूट गई है और अब वो सारा रिश्ता अनिरुद्ध से तोड़कर बस घर से जाना चाहती है। अर्शी तो रिश्ता ही तोड़ेगी, अर्शी रिश्ता तोड़ देगी अनिरुद्ध से, और क्योंकि अर्शी ने अपना 200% दिया था इस रिलेशनशिप को, और बीच में झूठ सच बहुत चीज़ें हुई, लेकिन उसने अनिरुद्ध का साथ कभी नहीं छोड़ा। बट अर्शी को सिर्फ एक बात का दिलासा था कि एटलीस्ट वो उससे प्यार करता है। बट ये जो भी एपिसोड हुआ है उससे उसका वो सपना भी चूर चूर हो गया है। सो वो रिश्ता ही तोड़ेगी और तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब कहानी में हीरोइन पर सारा इल्जाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस कुछ ऐसा ही हुआ है झनक के साथ भी। अब एक एक करके सब उस पर गुस्सा निकाल रही हैं और सब बस चाहते हैं कि इस झनक को घर से बाहर निकाल दिया जाए। समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या लगता है तुम्हें अनिल की बीवी बनके इस घर में रहोगी? औकात देखिए तुमने अपनी। तुम जब से आई हो ना, इस शादी पर श्राप। अब एक काम करो, निकल लो यहाँ से। Just get lost! वो तो शुक्र है कि अभी रात का समय है, वरना उसे अभी धक्के मार के निकाल दिया गया होता। क्या अनिरुद्ध झनक को रोक पाएगा तब जब सबको उनकी शादी की सच्चाई पता चल गई है? वैसे अनिरुद्ध क्या करता है यही तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे ही तो कहानी में ट्विस्ट आएगा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए, यहाँ पर अमृता जो है घर से बेघर हो गई और इस बात से अगर किसी को लाइफ में किक्स मिल रहे हैं ना तो वो है विराट। नहीं, फॉर दैट मैटर विराट की माँ भी, जो गजब ताने सुना रही है और मजे ले रही है इस सिचुएशन का। एक्चुअली लाइफ में ना किसी की बदहाली पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया कब घूम जाए और आप समय के पहिए के उस तरफ पहुंच जाए, क्या पता। घर से बेघर हो गई है अमृता। अब अमृता के साथ साथ उसका परिवार भी तो दर दर की ठोकरें खाएगा। और जरा विराट को देखिए, ये नजारा छुप छुप कर वो कैसे देख रहा है। अब ये घर तो चाहत का है, चाहत के साथ साथ अब इस घर में अमृता का परिवार भी रहेगा। अब चाहत का आइडिया था कि घर को गिरवी रखेगी और उससे अमृता की जमानत करवाएगी। उसके हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये चाल ऐसी चली गई कि सब फंस गए। एविक्शन नोटिस, आप लोगों को कंफ्यूजन हुई, आप लोग गलत कर रहे हैं। मैं बहस करने से अच्छा है आप एड्रेस पढ़ लो। हमारे पास घर खाली कराने का ऑर्डर है, इसलिए बेहतर होगा तुम सब लोग ये घर खाली कर दो, वरना हमें जबरदस्ती करना भी आता है। जेन्युइनली अमू को अपनी बच्ची मान के, इनको अपना परिवार मान के मैं अमू की मदद करने जा रही हूँ। और उसमें मुझे ये बताया जाता है कि मेरा घर मुझे गिरवी रख के मुझे लोन मिल सकती है ताकि मैं बेल पे अमू को छुड़ा सकूँ। इसलिए मैं खुश होके वो पेपर साइन कर लेती हूँ बिना देख के। और उसमें जो क्लॉजेस, जो कंडीशंस लिखी होती, जो शर्तें होती वो मैंने पढ़ी नहीं होती है। और उसकी वजह से बात ये हो रही है कि मैंने 24 घंटे में पैसे देने में आई हैव फेल्ड और उसकी वजह से मेरा घर मेरे हाथ से चला गया है। फिलहाल तो घर को खाली करना है, क्योंकि नोटिस जो आ गया है। अब घर में जो हो रहा है उसका तमाशा बबीता और दीपिका भी देख रही हैं। अब ये तो बाहर पिक्चर देखने जा रहे थे, लेकिन इनकी सोसाइटी में ही इन्हें फ्री में पिक्चर देखने मिल रही है, ऐसा इनका कहना है। अब सच में मुसीबत तो बहुत बड़ी आई है, लेकिन हम अमृता को जानते हैं, वो किसी भी मुसीबत को खुद पर हावी नहीं होने देती है। तो इस मुसीबत का भी कोई न कोई हल निकाल ही लेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई काव्या के ऊपर ना खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्या है कि वो ट्रैवल कर रही हैं और ट्रैवल करते हुए न जाने क्यों ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, ये तो भाई हमारी स्टोरी देखेंगे तभी पता लगेगा। नसीब की बात है, अभी अभी काव्या के सामने अपनी बड़ी बहन के कातिल का नाम सामने आया था, जिसे लेकर वो अपनी ससुराल जा रही थी, अपने घर। लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। देखिए कैसे कार चलाते हुए अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण
काव्या का एक्सीडेंट हो जाता है। काव्या को ये पता चल गया है कि उसकी जो बड़ी बहन थी नव्या बंसल, उसने जो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था, जो कि है ओमराज प्रधान, ओमी भैया। तो वो बस उसको समझ नहीं आ रहा है, वो अभी पागल हो गई है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ओमी उसकी फैमिली से भी जुड़ा हुआ है, जिस फैमिली को वो इतना मानती है। काव्या ओमकार को लेकर घर जा रही थी ताकि नव्या के कातिल का सच ओमकार के घर वाले भी जान लें, लेकिन बीच रास्ते में ही इसके साथ हादसा पेश आ जाता है। काव्या जब गाड़ी चलाती है तब उसकी कार टकराने वाली होती है, लेकिन जब वो ब्रेक मारने की कोशिश करती है तब ब्रेक नहीं लगता। फिर क्या, एक गड्ढे में जाकर गाड़ी गिर जाती है, जहां काव्या के सिर पर काफी चोट लगती है। वो बात अलग है कि इस तमाशा को देखने के लिए मुंबई के फिल्म सिटी में काफी लोग आए हुए थे, जो काव्या के इस सीन को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। मैं ओमी को अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता चल गया है कि उसने ये किया है, और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, काव्या को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए इस इंसान का। तो उसमें ही और अभी और भी लोग हैं इस चीज़ों के पीछे जो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए, तो वो गाड़ी का ब्रेक फेल कर देते हैं एंड समहाउ वी गेट इनटू एन एक्सीडेंट। आज तक जितने भी शोज़ करे हैं, जितने भी स्टंट्स किए हैं, मैंने कोई भी स्टंट में कभी भी मतलब बॉडी डबल यूज़ नहीं किया, मैंने हमेशा सब खुद किया है, तो क्योंकि मुझे पसंद है। पर्दे के पीछे की कहानी छोड़ अब आगे की कहानी सुनिए। काव्या का एक्सीडेंट एक संजोग नहीं बल्कि जानबूझकर की गई एक साजिश है, क्योंकि अब ओमकार पकड़ा जा चुका है, इसलिए बाकी लोग यानी कि अनुराग भी नहीं चाहता कि उसकी भी पोल खुल जाए। इसलिए तो उसने अपने आप को बचाने के लिए काव्या को अपने रास्ते से साफ करने की कोशिश की, और उसी ने तो काव्या की गाड़ी का ब्रेक फेल किया है। लेकिन काव्या को बचाने उसका हीरो आ चुका है, यानी कि आदिराज। वो जरूर काव्या को बचा लेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो महाशिवरात्रि का त्योहार आने को है, लेकिन कुंडली भाग्य में महाशिवरात्रि में हो रही है महाभारत। होगी ही, जब जरा सोचिए, जो शौर्य है जिसने पूरे जीवन प्रीता को मां बोला है, प्रीता मां बोला है, आज अपनी ही मां को नौकरानी बोलेगा। जाहिर सी बात है कि राजवीर का खून तो खौलेगा, और किस तरह दो भाई एक दूसरे से भिड़ गए, फिर तो होनी ही थी महाभारत। भूल मत कि तू हमारे यहाँ काम करता है, एक नौकर है तू, और अब तो तेरी वो फांसी, वो भी हमारा काम। इस रूल से वो क्या हुई? हमारी नौकरानी ना, उनका नाम भी मत लेना मुझसे। मैं उनका नाम लूंगा, तू क्या करेगा? भाई भाई का दुश्मन हो गया है। आज देखिए इस शौर्य और राजवीर जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह ये है कि आज वही शौर्य जो प्रीता को कभी अपना माना करता था, प्रीता को जब जब वो देखता था उसे लगता था कि कुछ तो कनेक्शन है प्रीता से उसका, आज देखिए उसी प्रीता को उसने नौकरानी कह दिया है। भूल मत कि तू मेरे यहाँ सिर्फ एक नौकर है, काम करता है तू मेरे यहाँ, और अब तो तेरी वो मासी, वो भी हमारे यहाँ काम करती ना। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी हमारी एक नौकरानी हुई। अब शौर्य बदतमीज तो है, राजवीर से उसे हमेशा प्रॉब्लम ही रही है, जबकि राजवीर पूरे लूथराज का सच जानता है। अब देखिए राजवीर को नौकर कह रहा है तो प्रीता को नौकरानी। भला कोई अच्छे घर का लड़का इस तरीके से बात करता है क्या?
शौर्या इज़ जस्ट बीइंग शौर्या। शौर्या को राजवीर पे गुस्सा है और राजवीर से रिलेटेड है उसकी मासी, तो उसको नीचा दिखाने के लिए जो बन पड़ता है शौर्या करेगा। झगड़े के भी कुछ रीज़न है। शौर्य कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे राजवीर बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। अब उसमें शौर्य की भी क्या गलती है? उसकी परवरिश तो निधि ने की है ना। जैसा निधि उसे सिखाती है वो वैसा ही करता है, अपना दिमाग तो लगाता नहीं है। और इस वक्त शौर्य के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे पलकी और राजवीर को दूर कर दे। अब इनकी लड़ाई इस कदर भारी पड़ गई कि ये दोनों मारपीट पर उतर आए। दोनों के बीच में टकरार तो है ही, और राजवीर कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि लूथरा हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी उसके माँ के अगेंस्ट जाता है, जो भी उनके अगेंस्ट जाता है, उन सब से लड़ बैठेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से राजवीर को स्टैंड लेना पड़ा और शौर्य से लड़ना पड़ा। कोई नई बात नहीं है, शौर्य और राजवीर के झगड़े पे ही कुंडली का नया लीप चलता आ रहा है। एंड आई थिंक अब जाकर फाइट्स का मूल्य जो है वो समझ आ रहा है कि व्हाट्स द होल पॉइंट, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, कि ये रिश्ते में इतनी क्या इरिटेशंस हैं जो ये बार बार हमारे पंगे होते रहते हैं। अब जाके हम दोनों, आई थिंक राजवीर और शौर्या, एक कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं कि अच्छा भाई हमारे बीच में सीरियस इश्यूज़ हैं, वो फैमिली को लेकर है। वो तो अच्छा हो कि पलकी और शनाया आ गई, दोनों ने अपने अपने होने वालों को छुड़ाया। और उसके बाद जब घर में शौर्य गया तब उसने पलकी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने उसकी कंप्लेंट की कि उसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया और शायद इसलिए वो मुझसे। अब पलकी शौर्य की बात पर विश्वास नहीं करेगी, वो जाएगी राजवीर से जरूर पूछेगी। फिलहाल तो अब राजवीर भी जा रहा है लूथरा हाउस रहने के लिए, क्योंकि अब प्रीता वहाँ जो चली गई है, अपनी माँ सीमा को वो लूथरास के बीच में अकेले नहीं छोड़ सकता है। वो जानता है कि माँ को वहाँ पर खतरा है। अब राजवीर थोड़ा सा परेशान है क्योंकि राजवीर की जो माँ है, जो प्रीता है, वो लूथरा हाउस चली गई है। कोई वजह है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ा, वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन राजवीर वो रीज़न इनवैलिड समझता है। और राजवीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट राजवीर की माँ है और वो नहीं चाहता कि उस लूथरा हाउस में रहे, क्योंकि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं प्रीता से नफरत करने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में कई सारी बातें हैं उनके अगेंस्ट, और राजवीर नहीं चाहता कि उसका शिकार फिर से उसकी माँ बने। अब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहेगा तो पक्की बात है कि सबको सबका सच पता चलेगा और जिसके बीच भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर करने का इससे तेज तरीका तो कोई है ही नहीं ना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं कलर्स टीवी के शो कयामत से कयामत तक की, जिस शो में अभी अभी लीप हुआ है। अब लीप के बाद रजनीश एकदम से बदल गया है, तो वहीं उसकी पूर्णिमा ने नया जन्म ले लिया है और वो भी डॉक्टर है। इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर भोलू बाबा, आप तो सबकी सुनते हो, मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा कहाँ थी बेटा तुम? पूर्णिमा? एन्न पेरू पूनम, मेरा नाम पूनम है। अब इन दोनों की मुलाकात कैसी होगी वो तो आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा। फिलहाल हमें ना कुछ दाल में काला लग रहा है, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये आपको इत्मीनान से बताएंगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं कि कलर्स टीवी के शो मेरा बालम थानेदार की,
जहाँ पर बुलबुल आजकल कुछ ज्यादा ही सहमी हुई रहती है। अब उसे कागजात पर साइन करना है, लेकिन ये जो कागजात है ना वो जल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है वो इतनी डर रही है तो किसी न किसी को घर में इस बात का पता चल गया है कि वो नाबालिग है। ये वीर प्रताप सिंह आपकी बेटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। बाबा सा ने मुझे बालिग बताकर ब्याह दिया। उनके सारे झूठ मेरे सर। थानेदार सा ने मुझे दिल से अपनाया है। अब मैं आखिरी सांस तक उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। बुलबुल तो जिंदगी में हमेशा फेल हुई और इस बार भी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर हम बात करेंगे तो सभी इस बार गलत है। ईशान उसे बार बार समझाता है, उसके दिल की बात को समझता है, जरूरत पड़ने पर सपोर्ट भी करता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि सभी अपने आगे किसी को नहीं मानती है। अब इन दोनों का रिश्ता इस कगार पर आ पहुंचा है कि ईशान ने कह दिया है कि अब वो सभी से बात ही नहीं करेगा। ये कंगन रीवा मैम के, इन पर उन्हीं का हक है। लौटाने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहती थी। तो मुझसे डिस्कस करने का, पूछने का कष्ट मत करो, क्योंकि अब से मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। फटाफट खबरों में अब बात करते हैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की, जहां पर अमृता और विराट को देखकर घर वालों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। अब अमृता को जिस तरीके से विराट ने बचाया, उसे सही सलामत अस्पताल पहुंचाया, उसके बाद तो इन दोनों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही गया है एक दूसरे के लिए। अगर आपको इतना ही यकीन है कि मैं नाटक कर रही थी, तो अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया क्यों? आंधी तूफान में, बारिश में मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? जब पुलिस वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, तो आपने हार क्यों नहीं मानी? आंधी तूफान बारिश में जान पे खेल के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। आप भी मेरे नाटक में शामिल तो नहीं थे? फटाफट खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बदलते वक्त के साथ किसी को आपको अगर डराना हो तो आप क्या करेंगे? अब आमतौर से जो फिल्मों में देखा है, आप गुंडे भेजते हैं या फिर और भी हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन याद है आपको पुराने जमाने में क्या होता था? जब किसी को डराना होता तो भूत प्रेत का पूरा स्वांग रचा जाता था। तो भैया हमारे नताशा और धवल ने सोचा कि चीकू को अगर डराना है, लेट्स ट्राई व्हाट इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड, यानी दोनों भूत और प्रेत बनकर अब चीकू का जो चैन है, सुख चैन, वो छीनने वाले हैं। क्या आप सबको लगता है कि हमें ये कहना चाहिए कि भागो भागो भूत आया? अब कहना तो पड़ेगा, क्योंकि धवल और नताशा भूत बनकर आए हैं अपने घर के एक कागजात को चीकू के पास से छुड़ाने के लिए। अब सीरियल में ये दिखाना कितना आसान होता है ना, किसी के भी घर में घुस जाओ, और वो भी आज के जमाने में ऐसा चलता फिरता भूत बनकर। धवल और नताशा सच्ची सच्ची बोले तो आप दोनों से ना कोई नहीं डरने वाला है, क्योंकि आप दोनों बहुत ही क्यूट वाले भूत हो, और जब भूत क्यूट होंगे तो कौन डरेगा, बताइए जरा। हम भूत बने हैं चीकू से पेपर्स लेने गए, मकवाना हाउस के पेपर्स जो चीकू ने हथिया लिया है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली चीकू को डरा नहीं पाते हैं, और शायद से वो धवल की शक्ल भी देख लेता है, मैं तो भाग जाती हूँ। चीकू से पेपर्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये प्लान मेरा बहुत अच्छा था।
हाँ, मैं इस मेथड एक्टिंग कर रहा था इस सीन को प्रिपरेशन के लिए, और मैंने एक बिल्ली मार ली है और छोटी सी, और कुत्ता भी खाने वाला हूँ, तो ब्रूटल बातें कर रहे हो। ये दोनों घर में घुसे कि चीकू को आहट हो गई और चीकू ने तो धवल को पहचान भी लिया है। अब न जाने इन दोनों का क्या होगा। वैसे पकड़े तो ये जाएंगे नहीं, लेकिन ये भी है जो काम करने आए हैं उसमें इन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, ये तो फिलहाल हम अभी नहीं बता पाएंगे। वो बॉक्स में कुछ था, संदेशा अमरीश भाई का संदेशा, ट्रेजर हंट वाला है ना। बट इट्स फन यार, मजा आ रहा है। कुछ तो दाढ़ी वाला चीकू पता नहीं भूत से डर जाएगा, डरता है यार इसका भाई। चीकू चीका लाल, चीकू हमको लगा था चाकू है, बट चीकू है ना। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि टीवी की बहुरानी है तो सफल तो होगी। आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल होगी। और अगली बार धवल और नताशा प्लीज ये भूत बनकर मत आना। हाँ, कुछ और ट्राई करो ना, नया वाला, जो हम सबको भी देखने में बड़ा मजा आए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुभान अल्लाह, क्या मौका दिया है ऊपर वाले ने आपको सुभान हीरोपंती करने का, और वो भी दोनों ही लड़कियों के सामने। रब से है दुआ में, गुंडों की जिस तरह पिटाई कर रहे हैं सुभान इबादत और मन्नत के सामने, भैया इनकी टीआरपी तो दोनों ही लड़कियों की नजरों में बढ़ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कहानी में, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इबादत और मन्नत तो एक अच्छा काम करने आई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस अच्छा काम करने के चक्कर में वो गुंडों के बीच में फंस जाएंगी। अब भी एक नहीं दो हीरोइनों का मामला है, तो ऐसे में हीरो को बचाने तो आना ही था। जब इबादत और मन्नत के साथ बहुत ही बुरा होने जा रहा था, उसी वक्त हो गई सुभान यानी कि हीरो की एंट्री। गई तो थी हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट में कुछ अच्छा काम करने और एक इंसान से मिलने, पर हम किसी और को मिल लेते हैं। वो है जो गुंडे हैं, जो लोग हमारे खिलाफ है, क्योंकि हमने उनके जज्बातों को ठेस पहुंचाई है, तो वो लोग बिल्कुल भी हमें बख्शने वाले नहीं हैं, ऐसा लग रहा है हमें। आई थिंक दे आर सो मैनी और हम बस दो, और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पर तभी हमें कोई बचाने आ जाता है। टेंटन पठानी सूट पहनकर जब इस हीरो ने एंट्री मारी, तो भाई जो गुंडे लोग थे ना, उनकी तो हवा ही टाइट हो गई। ये दोनों लड़कियां इबादत और मन्नत बस इस हीरो की हीरोपंती देख रही थी। हालांकि ये सीन पर्दे के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा था जहां पर बार बार इस सीन के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत थी।
अब दोनों लड़कियों पर सीमेंट फेंका जा रहा है, बीच में शीशा लाना है, तो सीन भी तो बराबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इबादत और मन्नत दोनों ही सही सलामत हैं और अब तो सुभान की नजर इन पर पड़ गई है और इन दोनों की नजर सुभान पर पड़ गई है। तो भाई जो होगा वो अच्छा ही होगा। पहली नजर का प्यार तो सुभान को पहले ही हो गया है। अब देखना ये होगा कि प्यार के बाद की दूसरी कड़ी क्या होती है और उसकी शुरुआत कैसे होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भम भम बोले, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन और आज हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि। और वो शिवरात्रि ही क्या जिसमें ठंडा ही ना हो। वेल, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो बनाने जा रही हूँ। आप भी ज्वाइन कीजिए ना, साथ साथ पियेंगे, साथ साथ मनाएंगे महाशिवरात्रि। अब ठंडाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब तैयार है। और अब हम ये ड्राई फ्रूट्स लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को हम वैसे तो नहीं डाल सकते, इसे हम अच्छे से पीसेंगे। और अब हम इसको दूध के अंदर डालेंगे। 20% हम इसमें डालेंगे। आई थिंक 20% यहाँ तक है। बहुत सिंपल है ना? देखा, ठंडा इज रेडी। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये आइस क्यूब्स भी डालेंगे इसमें। एक्साइटेड हूँ मैं ये पीने के लिए। हम ये रोज पेटल सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। अब ये ठंडा इज रेडी और ये हमारी तरफ से आपके लिए। दिमाग में सुधा चंद्रन एज अ डांसर तो है ही। चलो मैं कोशिश तो करती हूँ और इस डांस को मैं अर्पित करूँगी शिव जी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये टीवी वालों ने जिस तरह बहनों का रिश्ता बिगाड़ा है ना, आई टेल यू, किसी ने नहीं बिगाड़ा। मतलब बहन बहन की सौतन बनी है, दुश्मन बनी है। ये देख देख के अपना सर पकने लगा है। अब सीरियल सुहागन में ही ले लीजिए, पायल की ये नई चाल बिंदिया को बेइज्जत करने के लिए। कहते हैं ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और उन कुछ लोगों में से पायल भी वही है। अब बिंदिया एक क्रिश की जिंदगी से चली गई है, फिर भी पायल को न जाने क्यों बिंदिया पर शक होता है।
ये देखिए उसने बिंदिया को कैसे जलील किया समय के सामने। अब समय तो यहाँ पर बिजनेस करने आया है और उसकी मुलाकात बिंदिया से हुई है। ये दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई है हल्की हल्की, और कृष को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहीं पायल को न जाने क्या हो गया है, उसका बुरा बर्ताव बिंदिया को लेकर खत्म ही नहीं होता है। अब पायल तो पहले से ही बुरी है। हाँ, वो अलग बात है कि कृष को कभी भी नजर नहीं आया। अब धीरे धीरे ये सब नजर आएगा जब कृष ने पायल की ये करतूत अपनी आँखों से देखी। ये गलती पायल की है, फिर भी जबान चला रही है। खैर अब ये तो होना ही था। जब बिंदिया उससे प्यार करती थी तब कदर नहीं थी कृष को, और अब कृष को देखिए बिंदिया को लेकर कितना बुरा लग रहा है। इसका मतलब कि कृष के दिल में बिंदिया को लेकर थोड़ा बहुत तो प्यार है ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और गुरुवार का दिन क्यों ना रिपोर्ट कार्ड निकाल ली जाए टीवी सीरियल्स की, यानी वक्त हो गया है टेलीविजन की टीआरपी का। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। 5वें नंबर पर दो सीरियल हैं, पंड्या स्टोर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.8 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 4 पर सीरियल तेरी मेरी डोरिया ने जगह बना ली है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और झनक बरकरार है 2.3 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 2 पर है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.4 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है हमेशा की तरह 2.6 रेटिंग के साथ। वैसे टीआरपी चार्ट की बात करें तो नंबर 5 और 4 पर जो सीरियल हैं उनकी रेटिंग कुछ खास कमाल की नहीं है। अब बच्चों के एग्जाम्स चालू हो गए हैं, तो ऐसे में लगता है सीरियल की कहानी पर मेकर्स कुछ खास मेहनत नहीं करेंगे और उसके बाद भी झटका लगेगा क्योंकि आईपीएल मैच जो आने को है। तो ऐसे में इस सीरियल देखने वालों से हम ये जरूर कहेंगे कि अभी सीरियल की कहानियों में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।